Formal education will make you a living, while self-education will make you a fortune. जिम रॉन ने कहा है कि जो आपका औपचारिक शिक्षा होती है, जो स्कूलों में शिक्षा आप लोग पाते हैं, वो आपके लिए सिर्फ एक जीवन यापन का साधन पैदा करती है। लेकिन जो शिक्षा आप अपने से पाते हैं, रोज रोज के कार्यों से, अपने अभ्यासों से सीखते हैं, वो शिक्षा आपकी अस्थायी होती है, आपके भाग्य का निर्माण करती है और आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर पाने की स्थिति में होते हैं, उसकी क्षमता में होते हैं। आज मैं आपको वो 3 स्टेप फार्मूला बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने सेल्फ एजुकेशन को इस स्तर तक लेकर जा सकते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सके, कुछ बड़ा अचीव कर सके। सबसे पहला फार्मूला वो है कि लर्न विद पर्पज, एक उद्देश्य के साथ पढ़िए। और यदि आपका उद्देश्य कुछ बड़ा होगा, अपने व्यक्तित्व का विकास होगा, उसमें निखार होगा, तब अवश्य ही कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। यदि दूसरा पर्पज आपका रहता है सिर्फ मार्क्स पाना, तो जाहिर सी बात है आज आप मार्क्स पाएंगे, कुछ दिनों में वो सारी की सारी शिक्षा आप भूल जाएंगे और फिर नील बटे सन्नाटे हो जाएंगे। तो हमेशा जो भी सेल्फ एजुकेशन करिए, उसका एक पर्पज रखिए, एक दिशा में उसको लेकर जाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत दूर तक लेकर जाएंगे। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। आप अपने सीखने की एक रूटीन को बनाइए, यही आपका दूसरा सिद्धांत है। जो आप सीख रहे हैं, जो आप जान रहे हैं, उसको रेगुलर थोड़ा सीखिए। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, डेली 10 to 15 मिनट सीख दीजिए। यदि मैं आपको अपने जीवन की एक कहानी बताऊं, हाई स्कूल में जनरली जो बच्चे होते हैं हिंदी या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को बड़ा सेकेंडरी मानते हैं और ज्यादातर बच्चे उसको पढ़ने का मौका नहीं निकाल पाते और यही उनके ओवरऑल मार्क्स को गिराती है। क्योंकि मैथ्स पे, साइंस पे आप लोगों का फोकस बहुत ज्यादा रहता है, सबका दबाव रहता है बेटा मैथ्स में अच्छे नंबर आए, साइंस में अच्छे नंबर आए, तभी अच्छा करोगे, मेडिकल में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे। लेकिन जो एक्चुअल आपके मार्क्स को अफेक्ट करता है वो सारे सब्जेक्ट है। तो मैं अपने जीवन में 10 से 15 मिनट ही सही निकाल कर हिंदी को भी पढ़ लिया करता था। सबसे लास्ट में 9-10 बजे जब सोने का समय होता था, पढ़ाई खत्म करने वाला था, 10 मिनट निकाल के जो 2-4 लाइन पढ़ रहा हूँ पढ़ लिया। उसका फायदा हुआ कि हिंदी में भी मेरे मार्क्स बैलेंस्ड थे, इतने नहीं गिरे कि ओवरऑल परसेंटेज को गिरा दे, क्योंकि ये विषय आसान होते हैं और इस कारण से आपका 10-20 मिनट का कार्य भी आपको आगे लेके जाता है। उसी तरह यदि आप अपने जीवन में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसको 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने व्यस्ततम रूटीन में से आप निकालते हैं और देते हैं, तो वो 1-2 साल के अध्ययन के उपरांत वो आपके लिए बहुत बड़ी निधि बन के आएगा और उस निधि के माध्यम से आप औरों से बहुत आगे हो जाएंगे। जीवन एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। इसको धीरे धीरे जो अच्छा करता है वो औरों से एक रिमार्केबल डिफरेंस ले लेता है और यही आपको सिर्फ एजुकेशन की रूटीन में भी करना पड़ेगा। आप रोज कुछ पढ़िए, आधा घंटा, 1 घंटा, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पढ़िए, सीखिए, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जैसा आप होना चाहते हैं। यदि आपका एक रूटीन ऐसा रहता है तो आप अवश्य जीतेंगे। थर्ड प्रिंसिपल है लर्न, अप्लाई एंड टीच। जो कुछ आप सीख रहे हैं तो सीख लिए नहीं, सीखिए, उसे कहीं अप्लाई करने का प्रयास करिए, इंटर्नशिप में लाइए, कोई समाज में किसी को सिखाइए, कुछ पढ़ाइए। आपका ज्ञान रुक्ष और सूखा नहीं होना चाहिए, वो उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। यदि आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, ऐसा कर पाते हैं तो वो आपके लिए एक यूजफुल चीज होगी और तभी आप उसको लेकर आगे बढ़ पाएंगे। आइंस्टीन ने कहा है कि यदि आप किसी चीज को अच्छी तरह से समझा नहीं सकते, आसानी से समझा नहीं सकते, तो इसका मतलब कि वो चीज आप अच्छी तरह से समझे नहीं। तो जाहिर सी बात है आपकी समझ को विकसित करने में भी इन चीजों का मदद होता है, इनका योगदान होता है। आप सीखिए और सिखाइए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं, उस लाइफ में उतार पाते हैं, तो आप एक अच्छे वक्त है, अच्छे कार्य करने वाले, अच्छे सीखने वाले और अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे। जो एक अंतिम चीज मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज है जो एक महान व्यक्ति को महान बनाती है या सफल व्यक्ति को सफल बनाती है, वो है उसकी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, जानने की जिज्ञासा। यदि आपके अंदर जिज्ञासा है तो वो जिज्ञासा आपको आगे लेकर जाएगी
कहा गया है कि क्यूरियोसिटी इज द स्पार्क दैट टर्न इंफॉर्मेशन इनटू इनोवेशन। क्यूरियोसिटी ही वो चिंगारी है जो इंफॉर्मेशन को इनोवेशन में बदल देती है, उसको इस कदर बढ़ा देती है कि वो दुनिया को बदलने वाली चीज हो जाती है। इसीलिए आप फॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन की बजाय सेल्फ एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, आप जीवन में ज्यादा सफल होंगे। आपको पता है मार्क ट्वेन ने कहा है, आई हैव नेवर लेट द स्कूलिंग इंटरफियर विथ माय एजुकेशन। मैंने अपनी शिक्षा के साथ कभी अपनी स्कूलिंग को मिसअप नहीं करने दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं करने दिया। आप भी अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम में ज्यादातर रटे फटे टाइप के कुछ मोड़ पे चलते हैं, आपको क्रैम करके एक क्लर्क, गिरानी और एक रटा पिटा आदमी बनाने के लिए तो तैयार किए गए, उससे हट के आप सीखिए, अपनी स्कूलिंग को अपने एजुकेशन से मत मिसअप होने दीजिए और कुछ बड़ा करिए, कुछ महान कार्य करिए। थैंक यू।